दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस में बनाए जाने वाले कई हथियारों की भारत को डिलीवरी में परेशानी आने की संभावना थी। इसमें S-400 मिसाइल सिस्टम से लेकर तलवार क्लास फ्रिगेट्स और AK-203 राइफल की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग तक शामिल थी। लेकिन अब इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखा जा रहा है, जिससे रूस भारत को तलवार क्लास फ्रिगेट समय पर डिलीवर कर सकता है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट जापान को लेकर है, जो भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है जिनके मिलते ही भारतीय नौसेना को सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जापान की तरफ से भारत को ऑफर की गई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हमारे नौसेना के युद्धपोत पर अब सैटेलाइट के बजाय एक खास जापानी टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन को अंजाम दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिफेंस से जुड़ी इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार रूस में तलवार क्लास फ्रिगेट का सी ट्रायल शुरू कर दिया गया है। बता दें कि अक्टूबर 2016 में भारत और रूस के बीच एक इंटर गवर्नमेंट डील साइन की गई थी, जिसके तहत भारत रूस से 4 अतिरिक्त तलवार क्लास फ्रिगेट $1 बिलियन की कीमत पर खरीदने वाला था। इसके तहत 2 तलवार क्लास फ्रिगेट रूस में बनाए जाएंगे, जबकि बाकी के 2 भारत में मैन्युफैक्चर किए जाने हैं। और इन्हीं में से पहले फ्रिगेट को सी ट्रायल अब आखिरकार इतनी चुनौतियों के बावजूद रूस में शुरू कर दिया गया है, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें इन जरूरी फ्रिगेट की डिलीवरी समय पर मिल सकेगी। बता दें कि तलवार क्लास फ्रिगेट भारतीय नौसेना साल 2003 से कमीशन कर चुकी है। 2003 में इस श्रेणी की पहली फ्रिगेट यानी त्रिशूल भारत को मिली। उसके बाद 2013 में इस श्रेणी की आखिरी और छठी फ्रिगेट त्रिकंद भारतीय नौसेना को डिलीवर की गई, जिसके बाद अक्टूबर 2016 में भारत ने 4 अतिरिक्त तलवार क्लास फ्रिगेट को खरीदने का फैसला किया। और अब सब कुछ टाइमलाइन के अनुसार होता है तो साल 2025 में 2 फ्रिगेट और 2026 में बाकी के 2 फ्रिगेट भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से काफी परेशान है, इसीलिए कई एक्सपर्ट को लगा था कि भारत को अपने फ्रिगेट की डिलीवरी मिलने में काफी परेशानी आएगी और इसकी टाइमलाइन भी 2 से 3 साल आगे जा सकती है। लेकिन रूस ने दिखा दिया कि वह भारत को हमारे हथियार डिलीवर करने पर प्रतिबद्ध है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इतनी मुश्किल हालात में भी कैलिनिनग्रैड के पास बाल्टिक सी में जिस तरह से रूस ने तलवार क्लास फ्रिगेट की सी ट्रायल शुरू कर दी, वह इस बात को दर्शाता है कि हमें आने वाले समय में जल्द ही अपने फ्रिगेट मिल सकते हैं। हालांकि यूक्रेन युद्ध की वजह से नुकसान सिर्फ रूस को ही नहीं बल्कि रूस से खरीदे गए भारतीय हथियारों की डिलीवरी को भी हुआ। इसमें हमें तलवार क्लास फ्रिगेट S-400 की डिलीवरी और AK-203 राइफल की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को देख सकते हैं, जिनमें परेशानी आ रही है। लेकिन अगर दोनों देश समझदारी से काम कर ले तो इन सभी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। साथ ही भारत आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे रहा है, इसीलिए हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री पर निवेश कर रहे हैं ताकि आगे से हमें ऐसी किसी चुनौती का सामना न करना पड़े। वहीं पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के तमाम प्रतिबंधों और समझाने के बावजूद भारत और रूस के बीच में ट्रेड रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब डिफेंस के क्षेत्र से भी इस तरह की अपडेट आना भारत के लिए काफी अच्छा है। वहीं वेस्टर्न और अमेरिका के लिए काफी झटका वाली खबर है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, जापान अब अपने सारे नियम तोड़कर चीन को काउंटर करने के लिए दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो जापान ने अपना मिलिट्री ऐतिहासिक कानून बदलते हुए अपनी मिलिट्री को मजबूत करने का फैसला किया, जिसके तहत जापान ने अपने डिफेंस बजट के अलावा $318 बिलियन की रकम खर्च करने पर सहमति बनाई। और अब जापान डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जापान अब भारत को वह टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है जो भारतीय नौसेना के लिए चीनी जहाजों, मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट करना कई गुना ज्यादा आसान बना देगा। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस्तेमाल करने से जो लेटेंसी की परेशानी होती है वह भी खत्म हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जापान भारत को अपना यूनिकॉर्न एंटीना सिस्टम ऑफर कर रहा है। ये एक ऐसा स्टेल्थ सिस्टम है जो जहाज पर काम करता है और इससे एक नौसेना के जहाज पर कई अलग अलग एंटीना के बजाय सिर्फ एक ही एंटीना सिस्टम लगाना पड़ता है। यूनिकॉर्न दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ एंटीना कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे नौसेना के क्षेत्र में कम्युनिकेशन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये सिस्टम सैटेलाइट का नहीं बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और वेव का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से ये कई किलोमीटर दूर तक किसी भी ड्रोन, मिसाइल या युद्धपोत की छोटी सी मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकेगा, जिसकी वजह से अगर ये भारत को मिलता है तो हम चीन को काफी बड़ा झटका देंगे। बता दें, जापान और भारत की पार्टनरशिप डिफेंस के क्षेत्र में अब तेजी
तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि भारत से पहले जापान ने अपना रडार सिस्टम सबसे पहले फिलीपींस को 2023 में डिलीवर किए थे, जिसके बाद अगर भारत ये सिस्टम खरीदने पर सहमति बनाता है तो हम दुनिया के दूसरे ऐसे देश होंगे जो एडवांस जापानी तकनीक को अपनी नौसेना में शामिल करेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को जापान से इस सिस्टम को खरीदना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।